Morning everyone, myself Diksha Sharma. I am senior nursing tutor RPIIT campus Basthada. So today I have discussed about PPH. PPH means postpartum hemorrhage. So firstly I have discussed about introduction of the PPH. Postpartum hemorrhage remains a major cause of the maternal mortality and morbidity worldwide. Approximately 500,000 women die annually from causes related to pregnancy and childbirth. पोस्टपार्टम हेमरेज एक मेजर काउज है किसका, मेटरनल मोर्टेलिटी का एंड मॉर्बिडिटी का, डेथ रेट एंड डिजीज रेट का। अप्रॉक्सीमेटली एनुअली हमें 500,000 वुमेन डाई देखने को मिली है, किसमें, प्रेगनेंसी के टाइम या फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम। व्हाट इज द पोस्टपार्टम हेमरेज? पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है? पोस्टपार्टम हेमरेज रेफर टू एनी अमाउंट ऑफ द ब्लीडिंग फॉर और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट फ्लोइंग द बर्थ of the baby up to the end of the puerperium. Postpartum hemorrhage एक ऐसा चीज़ को रेफर्स करता है जिसमें क्या होता है, एक अमाउंट से ज़्यादा ब्लीडिंग होगी जेनिटल ट्रैक्ट फ्लोइंग द बर्थ या बेबी के टाइम या एंड ऑफ द पुerperium. Incidence in the developing world, several countries have maternal mortality rate in excess of 1,000 women per 1 lakh live births. And World Health Organization studies suggest that 25% of maternal deaths are due to PPH, accounting for more than 1 lakh maternal death per year. जो डेवलपिंग ईयर और सेवरल कंट्री है उसमें क्या देखने को मिला है कि वुमेन का डेथ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, एक्सेस में 1,000 वुमेन पर ईयर में डाई होती है जब 1 लाख चिल्ड्रन का बर्थ होता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है, उसने ये सुजेस्ट किया है कि जो 25% मैटरनल डेथ हुई है ड्यूरिंग पीपीएच के टाइम में, काउंटिंग मोर देन 1 लाख मैटरनल डेथ पर ईयर हो जाती है, जिसका इंसिडेंस रेट। देन टाइप ऑफ द पीपीएच, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज एंड सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। सो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज इज द हेमरेज अकरिंग during a third stage of the labor and within 24 hours of delivery. प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कब होता है? ये ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर के टाइम होगा या विद इन आवर्स ऑफ द डिलीवरी, 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज इज द हेमरेज अकरिंग आफ्टर 24 आवर्स डिलीवरी एंड विद इन 6 वीक ऑफ द डिलीवरी। इट इज आल्सो रेफर्ड एज अ प्रीप्यूरल हेमरेज। इसमें क्या होता है, जो इसमें ब्लीडिंग अक्कर होगी, पीपीएच अक्कर होगा या आफ्टर 24 आवर्स में होगा या फिर 6 वीक डिलीवरी के 6 वीक के बाद। इट इज आल्सो रेफर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, परप्यूरल हेमरेज बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, समटाइम जैसे किसी की डिलीवरी हुई है नॉर्मल, तो डॉक्टर पैकिंग कर देते हैं गॉज वगैरह की, कॉटन वगैरह की, और जैसे कि उसको 3 डेज़ के बाद फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, उसको रिमूव आउट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो भी अंदर इकट्ठा हो गया है क्लॉट्स वगैरह और बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑफ द ब्लड, वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हम प्रीप्यूरल हेमरेज बोलते हैं। देन आगे बोला गया है काउजेज ऑफ दी पीपीएच। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज के अलग है, सेकेंडरी के अलग है। सो सबसे पहले हम रीड आउट करेंगे प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसमें क्या होता है, अगर एटोनिक यूट्रस है वो अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं आया है, ट्रॉमा हो गया है डिलीवरी का टाइम, फोर्स से डिलीवरी करते हुए सम टाइम ट्रॉमा हो जाता है, ब्लीड हो जाता है, पैक कर देते हैं डॉक्टर, देन बाद में रिमूव करने के बाद वो ब्लीडिंग ये बहुत सारे अमाउंट में बाहर आती है। मिक्सड कम्बिनेशन ऑफ बोथ अटोनिक एंड ट्रॉमा। अटोनिक एक तो यूट्रस में अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आया और ट्रॉमा भी है साथ में। रिटेन प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन, रिटेन वो प्रोडक्ट है जो सारा कंसेप्शन के टाइम अंदर रह गया है। यूटेराइन रप्चर हो गया यूट्रस या यूटेराइन इन्वर्जन अंदर को हो गया है, या ब्लड कोएगुलोपैथी, वहाँ पर ब्लड की कोएगुलेशन हो गई है। देन आते हैं हमारे सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज के काउजेस क्या हैं, कैसे कैसे हो सकती है हमारी सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। रिटेन बीट्स टू द साइक्लोलाइडन्स ऑफ द मेम्ब्रेन, इन्फेक्शन हो गया है, सर्वाइकोवेजाइनल लैक्रेशन हो रही है, एंडोमेट्रोइटस, सब इन्वोल्यूशन ऑफ द प्लेसेंटल साइट, सेकेंडरी हेमरेज फ्रॉम सिजेरियन सेक्शन। अदर रेयर काउजेस
इसमें आ जाते हैं हमारे क्रोइन एपिथेलियल कार्सिनोमा, सर्विक्स, प्लेसेंटा पॉलिप है, फिब्रॉइड पॉलिप है, परप्यूरल इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। Thank you for the watching my video. Join me complete this topic with my second video. Thank you.